हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी साइंस की क्लास है और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने न्यूमेरिकल लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ था। स्टूडेंट का ये कहना था बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के उसके अंदर क्वेश्चन आए थे। जो आपका सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग बहुत हाई लेवल था आपका। और जो आपका दिया था कि मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन लेवल के थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे वो ज़्यादा क्वेश्चन थे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के। तो हमने जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स से न्यूमेरिकल से, तो वो उन सभी का जो न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे लाने की यहाँ पूरी कोशिश की है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके प्रैक्टिस के तौर पर, आप इनको ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो हमारा है विद्युत के हैं, जो विद्युत के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर लेकर आए। देखिए पहला तो है विद्युत का N इजिकल टू क्यू अपॉन ई। इसके अंदर ये एक फॉर्मूला है। इसके अंदर N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, Q जो है वो आवेश है, और E जो है इसकी वैल्यू दी गई है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये इसकी वैल्यू दी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और अगला हमारा है, देखिए पहला तो हमारा N इजिकल टू क्यू अपॉन ई, और जो सेकंड वाला वो है Q इजिकल टू आई इंटू टी। Q इजिकल टू आई इंटू टी हमारा ये दूसरा वाला है फॉर्मूला। इसके अंदर जो Q है वो आवेश है, आई धारा है, और टी इसके अंदर समय दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब विद्युत विभव आ जाए। अगर विद्युतीय विभव निकालने के लिए तो आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला है V इजिकल टू डब्लू अपॉन क्यू, जिसके अंदर V जो है विभव है, W कार्य है, और Q इसमें आवेश दिया गया है। चलिए अगला हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला है E इजिकल टू F अपॉन क्यू। इसके अंदर E तीव्रता दी गई है, F बल है इसमें, और Q इसमें आवेश दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा धारिता। धारिता का कैसे निकालेंगे? C इजिकल टू क्यू अपॉन बी है। देखिए इसकी PDF टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। C इजिकल टू क्यू अपॉन बी धारिता का फॉर्मूला है। और इसका दूसरा है C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, इसका दूसरा फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं कि C इजिकल टू धारिता है, और Q इजिकल टू आवेश है, B विभव दिया गया है, और R है गोले की त्रिज्या है, ध्यान रखेंगे। और संधारित्र, संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है संधारित्र का मतलब। इसको श्रेणी क्रम में जब रखते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जितने भी आपको वैल्यू दी गई है वो इसके हिसाब से जुड़ते रहते हैं। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये C1 C2 नीचे आ जाते हैं एलसीएम में, C1 C2, और उसके बाद में C2 की इसमें गुणा हो जाती है C2, और C1 की इसमें हो जाती है, तो C2 प्लस C1। तो जब ये आपस में 1/C होता है ये, और जब हम इसे C को ऊपर लेके जाते हैं तो C इजिकल टू हो जाता है, ये भी ऊपर चला जाता है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला निकल कर आता है C इजिकल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसको अगर समांतर क्रम में रखा जाए यानी कि पैरेलल में, तो इसका फॉर्मूला आता है C इजिकल टू C1 प्लस C2, या फिर आगे को जितनी वैल्यू दी गई है उस हिसाब से ऐड हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर श्रेणी क्रम में रखने को आ जाए यानी कि सीरीज में रखने को आ जाए तो R इजिकल टू R1 प्लस R2 होता है। और समांतर यानी कि पैरेलल में रखने के लिए आ जाए तो 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 1/R इजिकल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। जब इसको R को ऊपर लेके जाते हैं तो R इजिकल टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2 ये हो जाता है। ये हमें फॉर्मूला मिलता है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ था B इजिकल टू IR, B इजिकल टू IR। और इसके अंदर जब इसको आई को इसके नीचे लेके जाते हैं तो R इजिकल टू हो जाता है बी अपॉन आई हो जाता है, जिसके अंदर R हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, I हमारी धारा है यानी करंट है, और V हमारा विभव है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है शक्ति। शक्ति का है P इजिकल टू बी आई हमारा शक्ति का है। और इसका P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ये कैसे हुआ? P इजिकल टू आई स्क्वायर आर जो हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा हुआ कि आप P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, इसके अंदर क्या दिया गया है देखिए, B इजिकल टू आई आर होता है, अभी बताया था मैंने आपको, B इजिकल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ का है। और इसके अंदर B की जो वैल्यू रखी है इसने आई आर रख दी है, तो P इजिकल टू बी आई में जो B की वैल्यू आई आर रखी है तो आई आर इंटू आई, तो आई हो जाएगा आई स्क्वायर और आर हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर आर इस तरह से निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
P इजिकल टू बी स्क्वायर आर, P इजिकल टू बी स्क्वायर आर। ये कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है बी इजिकल टू आई आर, इसके अंदर जब आर का निकालते हैं तो बी अपॉन आई हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अंदर इसने जो वैल्यू रखी है वो किसकी वैल्यू रखी है, इसने वैल्यू रखी है यहाँ पर काय की, आई की वैल्यू रखी है इसने, किसकी, आई की वैल्यू रखी है। ओ सॉरी, माफ़ करना, इसके अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो देखिए आई की वैल्यू रखी गई है। आई की वैल्यू क्या होगी, जब इसको आई को इधर लेके जाएंगे तो आई इजिकल टू बी अपॉन आर हो जाएगा, ये आई इजिकल टू बी अपॉन आर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इसने वैल्यू रखी है वो इस तरह रखी है कि पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर हमारा दिया गया है ये, इसके अंदर इसने रखी है आई की वैल्यू, तो पी इजिकल टू आई स्क्वायर की हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गुणा आर, आर से इसकी एक घात कट जाएगी, तो पी इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर ये आया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पर चलते हैं। इसके अंदर जो पी दी गई है वो शक्ति दी गई है, और बी जो है वो वोल्टेज है, आई इसके अंदर धारा दी गई है, और आर इसके अंदर प्रतिरोध दिया गया है। नेक्स्ट है ऊष्मा। ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, जिसके अंदर आई स्क्वायर आर को क्या रखा है इसने, देखिए पी स्क्वायर आर की जगह इसने क्या रखा है पी, और पी की वैल्यू क्या होती है बी आई, यानी कि पी इजिकल टू बी आई होता है, तो इसलिए पी की वैल्यू आई है बी आई, तो यहाँ पर आ गया है एच इजिकल टू बी आई टी, ये आपको ध्यान रखना है। और बी आई टी आ गया है, तो मैं आपको बताऊँ अभी बताया था मैंने, बी आई की वैल्यू इसने क्या रखी थी पी, यानी कि पी इजिकल टू बी आई होता है, तो इसने बी आई की वैल्यू यहाँ पर पी पुट कर दी है, तो एच इजिकल टू पी टी हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एच इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा, ये पी की वैल्यू इसने रखी है यहाँ पर, पी की वैल्यू होती है बी इजिकल टू अपॉन आर, ओ सॉरी बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये इसने यहाँ रखने के बाद में ये निकल कर आया। तो चलिए इसके अंदर जो एच दिया है वो ऊष्मा दी है, आई धारा है, वी विभव है, टी समय है, पी शक्ति है, और आर प्रतिरोध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका अगला है हमारा, देखिए इसके मैं भी 2-4 न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको कराने वाला हूँ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको अगर आपको निकालने को आए तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसके अंदर जो एफ है वो है चालक पर लगने वाला बल, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। आई आपके पास धारा होगी, एल आपके पास चालक की लंबाई से संबंधित है, और बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर जो थीटा है बी तथा आई के बीच का कोण हमारा थीटा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर का अनुपात निकलने को आ जाए तो आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है एन एस अपॉन एन पी इजिकल टू बी एस अपॉन बी पी इजिकल टू आई पी अपॉन आई एस। इसमें से जो भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पुट कर देनी है, जिसके अंदर एन पी होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एन एस होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, बी पी होता है प्राथमिक का वोल्टेज, बी एस होता है द्वितीयक का वोल्टेज, और इसके अंदर आई पी होता है प्राथमिक की धारा, और आई एस होता है द्वितीयक की धारा। यानी कि पी हो जो होता है वो प्राइमरी होता है यानी कि प्राथमिक, पी प्राइमरी होता है यानी कि प्राथमिक, और एस हमारा यहाँ सेकेंडरी होता है यानी कि द्वितीयक, सेकेंडरी हमारा इसके अंदर एस होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए इसके अंदर जो दिया गया है ये दिया गया है आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 100 बी यानी कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, खर्च की हुई शक्ति होगी कौन कितनी। देखिए इसके अंदर जो वी दी है हमें वो 100 दी गई है, और आई क्या दी है करंट इसमें 6 एम्पियर दी गई है, और इसके अंदर क्या निकालने को बोला है खर्च की हुई शक्ति यानी कि पी हमें निकालना है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, पी इजिकल टू बी आई हो जाएगा। इसके अंदर बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है 100, और आई कितना दिया गया है, आई दिया गया है 6, तो इन दोनों गुणा करने के बाद में हमें क्या उत्तर आएगा 600 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 600 वाट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पर चलते हैं, अगला हमारा है, देखिए अगला ये क्वेश्चन है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति आपको बतानी है क्या है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया गया है कितना 1.5 ओम दिया गया है प्रतिरोध, और इसके अंदर हमें वोल्टेज दिया गया है कितना 150 वोल्टेज दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर पावर यानी कि शक्ति निकालनी है कितनी दी गई है। देखिए फॉर्मूला एक और बताया था, पी इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है 150 दी गई है, तो आपको बी की वैल्यू 150 रख लेनी है। बी स्क्वायर में दिया गया है तो इसको स्क्वायर लिखिए या फिर इसको डबल बार लिख दीजिए। चलिए 2 बार लिख देते हैं, 150 गुणा 150 बटे में आर कितना गया है दिया गया है 1.5 ओम दिया गया है। तो देखिए जब इस यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये जो फिर हमारे जो आएगा ये 15 हो गया, 15 से हम 150 को काटेंगे 10 बार जाएगा, तो अब ये क्या बचा हमारे पास 10 गुणा 150
गुणा 10 क्या हो गया, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 150 गुणा 100। अब इसकी 150 की 100 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15,000, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसके अंदर 15,000। देखिए 15,000, 1500 दिया गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 15,000 होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है 200 वाट, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होता है, या कितना होगा, ये आपको बताना। 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा। देखिए इसके अंदर जो दिया गया है, हमें P1 दिया गया है, यानी कि पावर दी गई है 200 वाट, P1 और P2 हमें दिया गया है कितना, 500 वाट हमें P2 दिया गया है। चलिए 1 मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, P1 हमें 200 वाट दिया गया है और P2 हमें दिया गया है कितना, 500 वाट दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है, इसके अंदर आपको लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि इसके अंदर वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा है कि अधिक रहेगा, समान रहेगा, सप्लाई की प्रकृति अनुसार बदलता रहेगा। हम सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो दी है, क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज जो दिया गया है वो 200 वोल्ट दिया गया है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन इसमें P1 P2 दिया गया है तो P1 हो जाएगा P1 इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन R1 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए P1 की वैल्यू जब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर प्रतिरोध निकालना है, तो R को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन P1। आप इसको ध्यान रखिएगा, दोबारा लिख देता हूँ, R1 इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन P1, इसकी वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 गुणा 200, बी स्क्वायर में है तो डबल बार लिखेंगे, अपॉन P1 की वैल्यू दी गई है हमें 200 वाट, तो 200 लिखेंगे तो 200 से 200 कट जाएगा, तो R1 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 200 ओम आई है, कितनी, 200 ओम। R1 की वैल्यू आई है 200 ओम, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ, अगले पर चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं R1 की वैल्यू आई है हमारी 200 ओम आई है। अब अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है P2 इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन R2, इसको निकालेंगे। देखिए R इधर चला जाएगा तो R2 इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर कितना दिया गया है हमारे, हमें 200 गुणा 200, डबल बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। P2 कितना दिया गया है, 500 वाट, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से 200 जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20, जीरो 40 बार, तो 40 की गुणा 2 से हो जाएगी, इस वाले 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 ओम हो जाएगा। तो R2 हमारा कितना आया, R2 आया हमारा 80 ओम। इसको दोबारा लिख देता हूँ। R1 हमारा आया था कितना आया था, R1 हमारा आया था कितना, ये आया था 200 ओम, और R2 कितना आया है, R2 आया है 80 ओम। तो इसमें जो R1 है, यानी कि जो 200 वाट है, जो 200 वाट आया है, मतलब 200 वोल्ट ओम जो आया हमारा, वो किससे आया, वो 200 वाट से आया, P1 से आया हमारा 200 वाट। तो इसमें 200 वाट वाला जो बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि 200 वाट वाले का प्रतिरोध कितना आया, 200 ओम आया है, और 500 वाट वाले का प्रतिरोध कितना आया है, 80 ओम आया। तो सीधी सीधी बात है कि इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा अधिक, वो 200 वाट वाले बल्ब का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अधिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको बताना है। प्रतिरोध मतलब अभी बताया था मैंने आपको, क्या था, प्रतिरोध होता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि R। तो हमें क्या पूछा गया है, इसके अंदर आपको लगाना है इनको श्रेणी क्रम में, 2, 3 और 5, यानी कि हमने एक बना देते थे कि डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिए यहाँ पर, और ये देखिए ये R1 दिया गया है, ये R2 दिया गया है, ये R3 दिया गया है। तो R1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम, R2 की वैल्यू क्या है, 2 ओम, और R3 की वैल्यू क्या है, R3 की है 5 ओम। तो इसके अंदर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 2, R3 की है 5, तो 3 2 5 और 5 10, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 या 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा कितना, ये आपको बताना। देखिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसने पैरेलल में जोड़ दिए हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, दूसरा ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तीसरा ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसने 3 रेजिस्टेंस जोड़े, और ये एक बैटरी लगा दी है 6 वोल्ट की, यानी कि 6 वोल्ट जो हमें दिया गया है। तो इसके अंदर जो इसने 6 वोल्ट का हर एक है, यानी कि 6 ओम का हर एक दिया गया है, तो 6 ओम सभी पे हो जाएगा। इसका
फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसका फॉर्मूला बताया। देखिए नेक्स्ट अगले पर लिख लेते हैं, ये डायग्राम आपको मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन चलिए देखिए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये 1/r का फॉर्मूला है, यानी कि जब हम इसको पैरेलल में रखते हैं तो 1/r1 की वैल्यू कितनी दी गई है 6, 1/r2 की भी 6, r2 की भी 6 है और r3 की भी 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, तो ऊपर ये तीनों जुड़ जाएंगे। जब इसका एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की जो संख्या होती है वो जुड़ जाती है, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि हमारा 1/r इज इक्वल टू आया हमारा 3/6। तो जब इसको r को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये आया था हमारा 1/r बराबर इज इक्वल टू 3/6, जब हम r को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 6/3, यानी कि 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, r इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या 2 ओम आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 ओम। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हों, बताइए। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, क्या संधारित्र होता है कैपेसिटर मतलब, तो बताइए। देखिए जब इसके अंदर इसने श्रेणी क्रम में पूछा है, देखिए श्रेणी क्रम का जब हम लगाएंगे तो एक कैपेसिटर ये लगा, दूसरा ये लगा, तीसरा ये लगा, चौथा ये लगा, ये 4 लग गए हैं, इसने 4 पूछे हैं। और इसका जो होगा, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, इसका मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, जब हम श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो आएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर है, तो इसका हो जाएगा 1/c, इसको हम ई क्यूब मान लेते हैं, चलिए। तो इसका हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ये हमने सी क्यों माना, C1 C2 क्यों नहीं माना, क्योंकि इसने सेम बराबर कैपेसिटर बताए हैं 4, मतलब सेम पावर के कैपेसिटर है, तो इसलिए हमने इसको C मान लिया। तो जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा C, तो ऊपर हमारी सारी जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि, और 1/c EQ बराबर होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 4। तो देखिए 1/c इक्वेशन इज इक्वल टू EQ मतलब 4 बटे ये हो जाएगा C। तो अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो C इसका इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C/4, तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर C/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है 18 μF 16 μF 42 और 74 के 4 कैपेसिटरों के समांतर में जुड़े होने का परिणामी कैपेसिटी होगी, कितनी होगी ये आपको बताना। देखिए कितनी होती है ये आपको बताना है। इसके अंदर पूछा है ना समांतर में, समांतर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समांतर का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। समांतर में कैसे जोड़ते हैं, समांतर का फॉर्मूला था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरह से ये फॉर्मूला था। और इसका वैल्यू रखेंगे, चलिए C इसको EQ मान लेते हैं। चलिए C1 का हो जाएगा हमारा क्या 18 दिया गया है, 18 हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा 16 और C3 हो जाएगा 42 और C4 हो जाएगा हमारा 74। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये आएगा, देखिए ये आएगा हमारा 150 यानी कि 150 आएगा। तो 150 आएगा इसका, हाँ 150 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 150 हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए अगला है किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान आपको बताना है। देखिए इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा I = Q/T। क्यों क्या दिया हुआ है हमारे इसमें, देखिए Q = क्या दिया गया है N × E, Q = है N × E, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा I = Q की वैल्यू रखेंगे N × E/T, ये हमारा Q का मतलब I का यानी कि धारा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट और रुकिएगा। I = NE/T। देखिए N क्या दिया गया हमें, N दिया गया हमें 6.28 × 10⁻18, ये हमें दिया गया है। तो 6.28 × 10⁻18 हम यहाँ लिखेंगे। फिर बाद में E कितना है,
ई दिया गया हमें गुणा में ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये होती है ई की वैल्यू बटे टी क्या दिया गया है हमें, टी दिया गया है कितना, देखिए टी दिया गया है 1 सेकंड। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये 18 है 10 की पावर और ये 10 की पावर -19 है, तो इससे ये कटेगा तो बचेगी 1 पावर, 10 की पावर 1 बचेगी, ठीक हो गई थी। चलिए देखिए ये हो जाएगा हमारा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 18 10 की पावर 18 से 10 की पावर -19, तो यहाँ बचेगी 10 की पावर -1, यहाँ बचेगी 10 की पावर -1। तो जब हमारा निकल कर आएगा ये आएगा 6.28 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -1। जब इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, बटे 10 में लिख लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो जब इसकी हम गुणा करेंगे ऊपर वाले की तो क्या आएगा, देखिए ऊपर वाले की गुणा करने के बाद में क्या आएगा बताइए, चलिए गुणा कर लेते हैं। ये हमारा दिया गया है 628 और ये हमारा है 16, यानी कि पॉइंट हम लगा देते हैं। देखिए जब हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो आंसर निकल कर आएगा 16 देखिए 16 की गुणा जब 8 में करेंगे 16 128 का 8 आ जाएगा, यहाँ पर हासिल बचेगा आपका 12 और 16 दूनी 32 और 32 और 12 कितने होते हैं, 32 और 12 होते हैं 44 और 44 का आएगा 4, हासिल बचेगा आपका 4। 16 छिंग कितना होता है, 16 छिंग 96 होता है, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दो एक तो ये पॉइंट है, एक के बाद है और यहाँ पर 2 के बाद है, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया आपका 10 आ जाएगा निकल कर, बटे कितने दिया गया है 10, तो 10 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। चलिए अगला हमारा है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, क्या मात्रा आने वाली है। देखिए इसके अंदर हमें धारा कितनी दी गई है, I = 0.6 दी गई है और समय कितने दिया गया है, T = 10 मिनट यानी कि 10 मिनट दिए गए हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q = I × T। तो I की वैल्यू 0.6 गुणा T की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसको जब आपस में मिनट है लेकिन इसके अंदर है मिनट को हम किस में करेंगे, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 60 हो जाएगा, तो ये गुणा 60 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये गुणा 60 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 360 यानी कि 6 छंग 36 गुणा 10, यानी कि एक पॉइंट इसके बाद है तो 36 और 36 गुणा जब 10 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 360 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए अगला हमारा है विभवांतर। देखिए क्वेश्चन हमारा विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको, क्या होने वाला है। देखिए इसके अंदर जो बी दी गई है वो दिया गया है हमारा 40 वोल्ट और हमारा आवेश कितना दिया गया है, वो दिया गया 0.5। इसके अंदर निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके अंदर कार्य निकालना। तो कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा W = B गुणा Q। W = B गुणा Q होता है। इसके अंदर B कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, Q कितना है 0.5 दिया गया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे होता है 20, तो 40 पंजे हो जाएगा 200। तो पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद लगा देंगे तो हमारा आएगा 20 जूल, क्या जाएगा 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 20 जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जो अगला है, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश के फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, प्रकाश का फॉर्मूला होता है हमारा एक ये दर्पण का सूत्र होता है, ये 1/b + 1/u = 1/f, ये होता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का कोई वैल्यू वो निकालने के जाए तो आपको दर्पण का सूत्र लगा कर निकाल देना है। इसके अंदर u दिया है वस्तु की दूरी, b दिया है प्रतिबिंब दूरी, f दी है हमारी फोकस दूरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोकस दूरी का फॉर्मूला है हमारा F = R/T, यानी कि R दिया गया है, इसके अंदर वक्रता त्रिज्या R/2 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है लेंस का सूत्र है हमारा 1/b - 1/u = 1/f, ये हमारा लेंस का सूत्र दिया गया है। लेंस के सूत्र में और इसमें क्या डिफरेंस है, बस माइनस का डिफरेंस है।
अगर आपको दर्पण सूत्र आ जाए तो आपको प्लस में करना है, और लेंस का आ जाए तो आपको माइनस लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या है? लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र है 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1, फिर बाद में ब्रैकेट है 1/r1 प्लस 1/r2। इसके अंदर f दिया है फोकस दूरी, म्यू दिया है लेंस का आवर्तनांक, और r1 और r2 दिए इसके अंदर त्रिज्या, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P इजिकल टू 1/f है। इसके अंदर f जो है वो मीटर में है, अगर मीटर में हो तो आपको P इजिकल टू 1/f लगाना है, और P इजिकल टू 100/f लगाना है जब f जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया हो, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है लेंस की समतुल्य क्षमता। लेंस की समतुल्य क्षमता है P इजिकल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये लेंस की समतुल्य क्षमता निकालने का सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। स्नेल लॉ क्या है? कहता है हमारा है साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई इजिकल टू म्यू। तो इसका ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण, म्यू आई है आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, और म्यू आर है अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर है म्यू इजिकल टू आर अपॉन ए, ये क्या है? म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है जो निकालने के लिए है आपका। आर है वस्तु की वास्तविक गहराई, और ए है इसमें आभासी गहराई। चलिए इसका अगला है, इसके अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए इसके अंदर लगाना आपको दर्पण का सूत्र। मैंने क्या बताया था? दर्पण का सूत्र बताया था 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b बताया था मैंने आपको दर्पण का सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिया गया हो अवतल लेंस, जब आपको क्या दिया गया हो, एक सेकंड दीजिएगा, बस मुझको एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, जब आपको अवतल लेंस दिया गया हो तो इसके अंदर जो u होता है, u, एक सेकंड, हाँ, जब ये अवतल लेंस में u होता हमारा माइनस में, u हम माइनस में वैल्यू लिखते हैं, और इसके अंदर b की वैल्यू लिखते हैं जब वास्तविक u के साथ, अवतल में जब वास्तविक दिया हो तो माइनस में लिखते हैं वैल्यू, और अगर काल्पनिक दिया हो तो प्लस में लिखते हैं वैल्यू को, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर f है, f लिखते हैं हम माइनस में, और इसी के अंदर अगर आपका उत्तल लेंस दिया हो तो उत्तल लेंस में u की वैल्यू माइनस में लिखते हैं, बाकी दोनों वैल्यू इसके अंदर प्लस में लिखी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दिया है हमारा अवतल लेंस और वास्तविक, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सारी वैल्यू हमारी माइनस में आने वाली हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो f है फोकस दूरी कितनी दी गई है हमारी? 20 दी गई है, किस में आएगी? माइनस में आएगी। और इसके अंदर u कितनी है, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है? वो 30 है, ये किस में आएगी? ये माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ वास्तविक दिया। अगर काल्पनिक देता तो हमें प्लस में लगानी होती। हमें क्या निकालना? b निकालना है। तो निकालिए फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बताया था 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b, आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसके अंदर आपको लगाना है, हमें जो 1/f की वैल्यू क्या दी गई है? 20 दी गई है, हमें माइनस में लिखनी है, ध्यान रखेंगे। और u की वैल्यू क्या दी गई है? 30 दी गई है, माइनस में लिखनी है, आपको ध्यान रखना है। ये इक्वल टू का है प्लस 1/b है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमें निकालना 1/b, तो ये बराबर से इधर चला जाएगा हमारा 1/-30, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/b इजिकल टू 1/30 प्लस, सॉरी माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला जाकर इधर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, तो 1/20। तो क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/b इजिकल टू 1/30 यानी 30 माइनस 1/20। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिएगा, जब इसको एलसीएम में लेंगे 30 और 20 को, तो क्या लेंगे एलसीएम में? इसका एलसीएम आएगा हमारा 60, क्या आएगा? 60 इसका एलसीएम आने वाला है। और ऊपर क्या जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा हमारा क्या? इधर आ जाएगा हमारा 2, क्या जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, है ना? हाँ प्लस में जाना चाहिए, लीजिएगा। हाँ आपको देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम 60 आ जाएगा, और जब इसकी जो 20 है इसकी गुणा जब इधर होगी, यानी कि देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा ये 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3, ये आपका एलसीएम के तौर पर आता है। तो इसमें क्या होगा? 2 में से -3 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा। तो हमारा जो b निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 1/b इजिकल टू -1/60, ये आएगा हमारा। तो जब इसको b को ऊपर पहुँचाएंगे तो b इजिकल टू हो जाएगा -60।
तो बी की वैल्यू आई है हमारी -60। तो आपको बता दूं कि दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, आपको ध्यान रखना है, दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने, वास्तविक जो बी होता है हमारा वो वास्तविक में माइनस में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, देखिए, को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनने वाला है या बनेगा। बताइए इसके अंदर क्या निकालने के लिए बोला इसने इसके अंदर क्या निकालने के लिए बोला है, इसके अंदर आपका कितनी दूरी पर बनेगा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है हमारा, ये क्या दिया गया है, उत्तल लेंस दिया गया है। तो उत्तल लेंस में क्या आता है हमारा, उत्तल लेंस में u बराबर माइनस में आता है। कितना आएगा, u बराबर माइनस में आता है तो कितना आएगा, u दिया हमारा 30 सेंटीमीटर तो माइनस का 30 हो जाएगा। और हमारा f यानी कि f हमारा कितना दिया है, f दिया हमारा 10। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस जब ये उत्तल में होगा तो खाली एक ही माइनस में होता है, वो होता है हमारा u केवल माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होते हैं। तो f हमारा 10 दिया है तो 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला हमारा लगेगा क्या, 1/b माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए 1/f क्या है हमारा, f की वैल्यू है 10, b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू हमें निकालनी है 1/b माइनस u की वैल्यू कितनी दी गई है, u की वैल्यू दी गई है हमारी 30। कितनी दी गई है u की वैल्यू हमारी दी गई है 30। वो भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 30। तो हम जब इसको b को जब 30 को इधर लेके जाएंगे तो किस में आएगा 30, ये आपको बताना है। देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लस हो जाएगा आपका। अब 30 को जब इधर लेके जाएंगे तो 1/b इजिकल टू 1/10 माइनस 1/30 हो जाएगा ये। अब इसका एलसीएम लीजिए। देखिए 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 10 और 30 का एलसीएम 30 होगा। अब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा हमारा 3, 10 से 30 को काटेंगे 3 बार जाएगा। और 30 के यहाँ हो जाएगा हमारा 1, 30 से 30 एक बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2/30 हो जाएगा। 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/30 हो जाएगा। तो इसकी 2/30 किसकी वैल्यू आई, 1/b की आई 2/30। जब इसको सोल्व करेंगे तो b को ऊपर लेके जाएंगे तो b इजिकल टू हो जाएगा 30/2। तो 2 से 30 कटेगा 15 बार। तो क्या हो जाएगा, b इजिकल टू हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात करनी है आपको। एक जो इसकी फोकस दूरी है वो कितनी दी गई है, 2.5 मीटर दी गई है। क्षमता क्या है, देखिए क्षमता का जो फॉर्मूला P इजिकल टू 1/f होता है। तो इसकी जो सॉल्व करेंगे इसको, देखिए फोकस दूरी दी गई है हमारी P इजिकल टू 1/2.5। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से जब पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 हो जाएगा। तो इसका जब इसको हम 25 से 100 को काटेंगे तो 0.4 में कटेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो कितना आया ये 0.4। तो ये हो गया P इजिकल टू 0.4 D हो गया हमारा, हो गया। इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी क्षमता शक्ति की गणना करनी है आपको। फोकस लंबाई कितनी है, फिजिकल टू कितनी दी गई है, ये 25 सेंटीमीटर दी गई है फिजिकल टू। हमें अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 25 सेंटीमीटर की दी गई है। बताइए इसका फॉर्मूला बताइए। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा हमारा 100 बटे में हो जाएगा इसका। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0.25 हो जाएगा इसका। तो हमारा जो सेंटीमीटर में आएगा वो आया हमारा 0.25 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे P इजिकल टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2.25 दी गई है। पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 0, 100 हो जाएंगे, 2 मतलब 2 0 हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 से 100 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते। देखिए अगला हमारा टॉपिक है ये कार्य शक्ति ऊर्जा। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। कार्य का फॉर्मूला होता है W इजिकल टू F इंटू एस कोस थीटा। बल का होता है F इजिकल टू ma। और द्रव्यमान ऊर्जा का होता है हमारा E इजिकल टू mc स्क्वायर। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा का होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mb स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी mgh। और संवेग हमारा दिया गया है द्रव्यमान गुणा वेग यानी P इजिकल टू mb हमारा संवेग दिया गया है।
और शक्ति क्या है, शक्ति हमारी कार्य अपॉन समय यानी कि कार्य बटे समय P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। डब्ल्यू क्या दिया गया है, एफ इंटू एस कोस थीटा दिया गया है डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर डब्ल्यू की जगह, तो क्या हो जाएगा P इजिकल टू एफ एस कोस थीटा अपॉन टी हो जाएगा आपका। चलिए अगला हमारा है, अगला फॉर्मूला है जब वस्तु नीचे आ रही हो तो ए की वैल्यू प्लस में होती है, प्लस में जी होता है यानी कि, तो बी इजिकल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा, एस इजिकल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन पेपर तो हार्ड है और मैंने जितनी कोशिश की आपको कराने की, जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं तो सारी कोशिश की है, सभी के मैं फॉर्मूले लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रक्षेप्य गति का फॉर्मूला बताऊँ, देखिए प्रक्षेप्य गति का पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा एच मैक्स इजिकल टू यू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये हमारा दूसरा हमारा है आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, और ये हमारा है आर मैक्सिम यू स्क्वायर अपॉन जी, और आर इजिकल टू 4 अंडर रूट H1 H2। इसके अंदर क्या और क्या दिया गया है, देखिए थीटा हमारा दिया है प्रक्षेपण कोण, टी दिया गया है चढ़ान या उतरान को काल, और यू दिया गया है प्रारंभिक वेग, जी है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, एच मैक्सिमम हमारा महत्तम ऊंचाई है, आर है हमारा इसके अंदर परास, और टी हमारा है उड़ान काल। चलिए अगले पर चलते हैं, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है 20 N यानी 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का आपको कोण बताना है। देखिए इसके अंदर F कितना दिया गया है हमें, 20 दिया गया है, और इसके अंदर S कितना दिया गया है हमें, S दिया गया है हमें 2 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। इसके अंदर 20 जूल क्या है हमारा, ये W दिया गया है 20 जूल। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था, ये था हमारा W इजिकल टू एफ इंटू एस कोस थीटा हमारा फॉर्मूला था। इसके अंदर W की वैल्यू 20 है और F की वैल्यू 20 है गुणा S की वैल्यू 2 है और कोस थीटा हमें निकालना है। देखिए 20 और 20, इससे 20 से 20 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, तो इधर 1 बचेगा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इधर चला जाएगा तो 1/t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ कोस थीटा इजिकल टू 1/2 हो जाएगा, और इसमें कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस 1/2 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है हमारा 1/2, ये ध्यान रखेंगे। तो कोस से कोस कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इजिकल टू हमारा क्या मांगा है इसमें 60 आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। देखिए कार्य शून्य होने की स्थिति में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ W इजिकल टू क्या होता है एफ एस कोस थीटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोस थीटा क्या दिया गया हमें, कोस थीटा हमारा दिया गया कितना, ये आपको बताना है। इसमें पूछा है कार्य शून्य होने की स्थिति में, यानी कि कार्य शून्य होने का मतलब है W हमारा क्या दे दिया, इसने शून्य दे दिया। तो देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ, हमारा फॉर्मूला होता है W इजिकल टू एफ एस कोस थीटा, और इसने F की वैल्यू दी, W की वैल्यू दी है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो जब हम एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, ये एफ एस को इधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 की वैल्यू क्या होती है कोस थीटा में, उस कोस में, तो ये 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 0 की वैल्यू होती है 90, तो क्या हो जाएगा यहाँ कोस 90 हो जाएगा, और ये कोस से कोस कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा कितना, ये आपको बताना है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा गतिज ऊर्जा का, क्या बताया था मैंने आपको, के यानी काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको इसमें लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर, हाँ इसने दिया तो है, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड से, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि गतिज ऊर्जा इसके अंदर कितनी दी है 256 गुना दी है, 256 गुना दी है, तो इसका जो संवेग होगा वो भी 16, संवेग जो है वो 16 गुना होना चाहिए। कितना, 16 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे
देखिए चलो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है, आपको देख लेना अगर हो जाए तो, बाकी मैं अगले इसमें इसको करा दूंगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान हमें दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 2 एस माइनस 2। तो बताइए, देखिए इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें हो जाएगा यू कितना दिया गया है, यू दिया गया है हमें 20 मीटर पर सेकंड, कितना 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो इसमें यू दिया गया है, टी हमें कितना है 2 सेकंड दिया गया है, जी की वैल्यू हमें दी गई है 10। और इसका इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, एक मिनट ऊपर कर लेता हूँ, हाँ इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा, बी इजिकल टू यू माइनस जी टी, इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर u की वैल्यू कितनी दी गई है, u की वैल्यू दी गई है 20 माइनस जी की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू इसके अंदर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ये निकल कर आएगा हमें b जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 220 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 0 हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई 0। तो इसके अंदर इसने क्या पूछा है, इसके अंदर इसने पूछी है गतिज ऊर्जा। देखिए b की वैल्यू हमारी 0 आ गई, हम यहाँ पर लिख देते हैं b की वैल्यु 0 आ गई है तो हमें लगा देना 1/2 mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 m कितना दिया गया है 2 गुणा b कितना दिया गया है 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0, जब क्योंकि 0 की गुणा जब इसमें किसी में भी करेंगे वो 0 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया था 1/2 mv स्क्वायर। क्या बताया था 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जिसके अंदर m क्या दिया गया है हमारा, m दिया गया है 22 किलोग्राम, कितना 22, और b कितना है 5 दिया गया है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 गुणा 22 गुणा बी स्क्वायर दिया गया है तो 5 गुणा 5 लिख देंगे यहाँ पर, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 5 पंजे 25, 11 की 25 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 275। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 275 जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 275। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए अगला हमारा गति का समीकरण, गति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके सभी मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। u इजिकल टू दिया, u बराबर दिया है प्रारंभिक वेग, b हमारा अंतिम वेग, a बराबर हमारा है त्वरण, और t हमें दिया है समय, और s हमें दिया है विस्थापन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो तो b इजिकल टू यू प्लस ए टी दिया गया है, और बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। जब वस्तु समतल सतह पर हो तो आपको ये तीनों फॉर्मूले लगाने हैं, मतलब तीनों फॉर्मूले ऐसे लगाने हैं जिस हिसाब से भी आपकी वैल्यू दी गई है तो उस हिसाब से ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपको u दिया है, b दिया है, a दिया है, मतलब u दिया है, a दिया है, t दिया है, b निकालना तो ये फॉर्मूला लगाइए। अगर s भी दिया है इसके अंदर तो ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर उसके अंदर a भी दिया है मतलब इस तरह से आपको ये निकालना, अगर आपको s पूछे इसमें तो। चलिए अगले पर चलते हैं, और इसमें s मतलब है विस्थापन। चलिए अगला है हमारा जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो। देखिए जब समतल हो तो मैंने आपके फॉर्मूले बताए, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो हमारा a इजिकल टू माइनस जी रखेंगे, यानी b बराबर u माइनस जी टी लगेगा। a इजिकल टू यहाँ पर a आता तो a की जगह पर हमने माइनस जी रखा है तो माइनस जी हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा u b इजिकल टू यू माइनस जी टी, और दूसरा हो जाएगा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, और s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको जब लगाने हैं जब आपका कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ये ध्यान रखेंगे। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है जब कोई दो सदिश राशि a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा, वो होगा हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे r इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में है सारा कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसके अंदर मैं बता देता हूँ थीटा क्या है, थीटा हमारा a तथा b के बीच का कोण हमारा थीटा दिया गया है, r हमारा परिणाम दिया गया है रिजल्टेंट, और हमारा चाल का फॉर्मूला क्या था दूरी बटे समय, सब जानते हैं। वेग का होता है विस्थापन बटे समय, और त्वरण का होता है हमारा वेग में परिवर्तन बटे समय, और त्वरण क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसका ये होता है a इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है इसका फॉर्मूला। चलिए इसके फॉर्मूले के इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सबसे अधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, किस कोण से फेंके जाने पर ये होती है हमारी, बताइए हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर
45 डिग्री, यानी कि ये मैं आपको बता दूं 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास जो होता है वो, यानी कि अधिकतम परास या दूरी वो ज़्यादा तय करता है, यानी कि अधिकतम दूरी तय करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, इसका मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आर दिया गया है, आर इजिकल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसके अंदर थीटा में हम 45 मान कर चलते हैं, तो हम जब 45 थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करिए, इसमें 2 थीटा, थीटा की जगह 45 रखिए, ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 गुणा 45 यानी कि अपॉन जी, तो इसमें हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा आर इजिकल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यार राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दिया गया हमें क्या, इसके अंदर ए इजिकल टू यानी कि त्वरण दिया गया हमें 10, और यू दिया गया हमें कितना, यू दिया गया 100, यानी कि प्रारंभिक वेग 100 है, और इसके अंदर बी दिया गया हमें कितना, बी दिया गया हमें 200। आप कहेंगे 200 कैसे आया, देखिए कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, किसका वेग, प्रारंभिक वेग हमें दिया है 100, उसका वेग दोगुना कितना हो जाएगा 200। हमें कितना है क्या देखना है, टी निकालना है, तो यानी कि कितने समय बाद टी निकालना है, तो फॉर्मूला निकलेगा लगेगा हमारा इसमें बी इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो इसके अंदर b की वैल्यू कितनी दी गई है, b हमें 200 दिया गया है, बराबर u दिया गया हमें 100 प्लस a दिया गया 10 गुणा t। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इससे 100 200 में से घट जाएगा तो 100 हो जाएगा, इजिकल टू 10 टी बचेगा, 10 में से एक जीरो कटेगा, तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो दी नहीं है, आप याद रखेंगे 10 सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। देखिए इसमें ए जिकल टू कितना दिया है, ए जिकल टू दिया है 10, और ए जिकल टू इसने 10 दिया है, और बी जिकल टू कितना दिया है 100, यानी कि बी जिकल टू कितना दिया है इसने 100 मीटर पर सेकंड दिया है इसने, बी जिकल टू, यू हमारा हो जाएगा 0, यू हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यू 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा, ये लगेगा आपका बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके अंदर b क्या दिया गया हमें 100, तो 100 का वर्ग करेंगे बराबर 0 का वर्ग, u हमें 0 दिया गया, तो इसमें 2as, तो 2a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू दी गई है 10, तो हमें निकालना क्या, विस्थापन यानी कि s निकालना है। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 100 गुणा 100 ये हो जाएगा 1000, सॉरी 10,000, और यहाँ पर 2 की गुणा 10 में हो जाएगी तो 20 हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 100 गुणा 100 इजिकल टू यहाँ पर 20s, 2 से 0 कट जाएगा, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा s इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या 500, s इजिकल टू 500 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर की घात -2 के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। एक समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको। देखिए इसका बताइए आप, इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसके अंदर होगा हमारा ए इजिकल टू क्या दिया गया है 3 दिया गया है, और टी हमें दिया है 8 सेकंड, और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, तय की गई दूरी आपको निकालनी है इसके अंदर, तो विस्थापन इसके अंदर निकालना है इसके अंदर। और u कितना दिया गया है, u दिया गया है स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था जब होती है तो हमें u में 0 रखना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। s हमें क्या करना है, निकालना है, और u हमें क्या दिया गया है 0 दिया गया है, तो u की जब 0 से गुणा t में होएगी तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं 1/t। a कितनी दी गई है वैल्यू, a की वैल्यू दी गई है हमें 3, और t की वैल्यू दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ
ये हो जाएगा S इजिकल टू 0 प्लस ये हो जाएगा 8 अट्टे 64, 8 की गुणा 8 में करेंगे 8 अट्टे 64, 1/t गुणा 3 गुणा 1/2 गुणा 3 गुणा 64 यानी 64। 2 से 64 कटेगा, 2 3 2 दूनी 4, तो 32 बार कटा। तो इसमें हो जाएगा S इजिकल टू क्या हो जाएगा, S इजिकल टू हो जाएगा हमारा 3 गुणा 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा S इजिकल टू 96 मीटर। कितना, 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96 मीटर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, देखिए सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। और कल का जो आपका शिफ्ट है, कल क्या है, कल है 2 मार्च, कल को है 2 मार्च। 2 मार्च के लिए आप इस क्लास को लीजिएगा। इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं आपका। आपने कल एग्जाम का एनालिसिस देख ही लिया होगा सभी। मुझ पे तो जो भी आए थे स्टूडेंट के, वो बच्चों के कहने से, बच्चों का कहना था कि फेक है। मैं इसमें कोई जज भी नहीं कर सकता था कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था ताकि मैं उन चीज़ों को एग्जैक्ट देख सकूं। तो जो मैंने आप कराए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी शाम को, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।